नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले HOV सर्विसेज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक IT सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिए हैं और कितनी ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें उस स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं HOV सर्विसेज स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहां पे एक आइडिया मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न यहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक अंदाजा यहां पे रखने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहां पे स्टॉक में आपको भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। साथ में होल्डिंग पैटर्न का स्ट्रेटेजी आपको समझाऊंगा कि क्या स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आई होप कि आपको यहां से एक बहुत ही अच्छी और बेहतर नॉलेज आपको देखने को मिलेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर HOV सर्विसेज स्टॉक के बारे में बात करें तो देखते हैं स्टॉक ने 5 साल में हमें क्या रिटर्न्स दिए हैं, और उन रिटर्न्स में से शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग पे अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कितना रिटर्न या फिर यहाँ पे कितने गिरावट दी है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक में करीब 5.25% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक में करीब 7.5% से ज़्यादा का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 4% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 11.5% से ज़्यादा का रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 3.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न गेन किया है। और अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक में करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक से करीब हमें 51% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 18.5% के आसपास अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 63.5% के आसपास एक मजबूत सा रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने 5 साल में करीब 67% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 11.5% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेकर बात करें तो लॉन्ग टर्म में तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो वैसे यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 67% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन बनता है, जहां पे करीब 51% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। लेकिन स्टॉक में अगर देखा जाए तो आप किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री कर सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद आप स्टॉक से एग्जिट करोगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, आपको स्टॉक से उतना
ही अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। इस स्टॉक में जो मुझे सबसे अच्छी पॉजिटिव जो चीज़ मुझे देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि अगर देखा जाए तो मार्केट में पिछले 7-8 महीनों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट के माहौल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमें मार्केट में क्रैश देखने को मिले हैं। अगस्त और सितंबर में भी इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। लेकिन अगर स्टॉक को मार्केट की गिरावट के साथ कंपेयर करवाया जाए तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है जहां पे गिरावट के शिकार हो चुके हैं। लेकिन इस स्टॉक में ऐसा लगता है कि भाई पिछले 6 महीनों के अंदर इस स्टॉक में कोई भी खास हमें गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि स्टॉक ने अपनी गिरावट को पूरी तरह से कंट्रोल करने में ये स्टॉक बिल्कुल सक्षम है। और जहाँ पे बड़े बड़े स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पे भर भर के गिरावट का माहौल बना हुआ है, वहीं पे स्टॉक ने ऐसे गिरावट के माहौल में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम अपने यूजर्स को दिखाया है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो 6 महीने से लेकर 9 महीने का टाइम ड्यूरेशन से, जब अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश आए थे, तो उसी टाइम ड्यूरेशन में यहां पे स्टॉक ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट से रोकने के लिए अब काफी मजबूत यहां पे फंडामेंटल है, काफी मजबूत स्टॉक है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट को भी स्टॉक ने रोके रखा। ये सबसे बड़ी और अहम पोजीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है कि भाई अगर आप कोई भी इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है और वो स्टॉक गिरावट के माहौल में भी उसे अपने इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव मोमेंटम के साथ रखता है, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, रिटर्न के साथ साथ होल्डिंग पैटर्न काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। होल्डिंग पैटर्न मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि भाई प्रमोटर होल्डिंग इतनी, डीआईआई इतनी हो गई, एफआईआई इतनी हो गई, पब्लिक इन्वेस्टर्स ऐसे हो गए। यहाँ पे मैं होल्डिंग के बारे में थोड़ा सा अलग अंदाज से आपको चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, आपको होल्डिंग पैटर्न समझाऊंगा कि कैसे आपको होल्डिंग पैटर्न फ्यूचर में देखना है। देखो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले या कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ पे प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम से कम 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहाँ पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं, क्योंकि 50% से जैसे कम प्रमोटर होल्डिंग होगी तो वहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जल्दी जल्दी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो किसी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% या इससे ज़्यादा है, तो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं। अगर देखा जाए स्टॉक मार्केट में तो 2 ही कैटेगरी ऐसी है जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकती है। एक तो यहाँ पे आपको प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिलेगी और दूसरी डीआईआई की होल्डिंग, जो इतनी जल्दी ना तो पैनिक होते हैं ना ही वो अपनी होल्डिंग को इतनी जल्दी यहाँ से सोल्ड आउट करते हैं। लेकिन 2 कैटेगरी इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसी भी है जहाँ पे थोड़ी सी मार्केट में गिरावट हो जाए वो सबसे जल्दी पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहला आता है पब्लिक इन्वेस्टर्स और दूसरा आता है एफआईआई। देखो, पब्लिक इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो एफआईआई से 2 कदम पीछे होते हैं, एफआईआई उनसे 2 कदम आगे होती है। एफआईआई का मतलब होता है वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट पे भी नजर रखते हैं। जब उनको पता चलता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पिटाई का माहौल शुरू हो गया या फिर पिटाई का माहौल शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब वो बिकवाली करके निकल जाएंगे तब पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई अब गिरावट का माहौल बनने वाला है, तब वो यहाँ पे पैनिक होकर सोल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग और डीआईआई की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो और एफआईआई और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम से कम हो। लेकिन एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो एफआईआई का फर्क हमें देखने को मिलता है वो 12 से लेकर 1:30 बजे के बीच में देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट एक्टिव रहते हैं और उस टाइम एफआईआई की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा नोटिस की जाती है। और एफआईआई की होल्डिंग जिस स्टॉक में सबसे ज़्यादा होती है उस स्टॉक में फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम रखो। उस स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छे टाइम तक, लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो एक होल्डिंग पैटर्न भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक का। देखो, अगर इस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो प्रमोटर की होल्डिंग 50.42% है। पिछले साल के साथ अगर मैं कंपैरिजन करवाया जाए सितंबर 2024 का, अगर सितंबर 2023 के साथ कंपैरिजन करवाए तो होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट चाहे उथल हो जाए या पुथल हो जाए लेकिन प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बिल्कुल ना तो सोल्ड आउट कर रहे हैं, वो अपनी होल्डिंग को बिल्कुल मेंटेन करके बैठे हैं। इससे अंदाजा लग सकता है कि भाई प्रमोटर हमेशा लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो डीआईआई की होल्डिंग है वो पिछले साल भी 0% थी और इस साल भी 0% है, मतलब यहाँ पे डीआईआई का कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे एफआईआई की
की होल्डिंग भी 0% है, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो सबसे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 31.11% पब्लिक इन्वेस्टर्स थे, जो यहाँ पे माइनर सा यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, और वो इंक्रीमेंट यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स में होने की वजह से यहाँ पे हो गया 32.5% से थोड़ी सी ज्यादा, मतलब 32.86% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स हो गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंकड़ा प्रमोटर और पब्लिक इन्वेस्टर्स के बीच में है, बाकी कोई भी यहाँ पे है नहीं होल्डिंग के अंदर। तो ये पैटर्न काफी अच्छा है, और इस पैटर्न के होते हुए मैं आपको मतलब मुझे यहाँ पे आशा लग रही है कि भाई ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है। अब 50% होल्डिंग प्रमोटर के पास और 32% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास, तो बच गई वहां पे बाकी होल्डिंग कहाँ गई? तो वो बाकी होल्डिंग या तो ऑपरेटर के पास है गेम खेलने के लिए, या फिर वो कोई बॉन्ड्स वगैरह के रूप में, या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग के रूप में वो मार्केट में रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। देखा जाए तो ये पैटर्न काफी अच्छा है, तो इस पैटर्न के हिसाब से हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अच्छे खासे रिटर्न भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन HOV सर्विसेज स्टॉक के रिटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।